नेक्स्ट है बेटा आपके पास न्यूमेरिकल, जो आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में सॉल्यूशन के चैप्टर में एग्जांपल नंबर 6.2। सवाल कुछ इस तरह से है कि आपको कहते हैं हाउ यू विल प्रिपेयर 500 cm क्यूब, मतलब आप कैसे बनाएंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम होगा 500 cm क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.20 मतलब 0.20 उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए, और वो सॉल्यूशन होना चाहिए NaOH। मतलब आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.2 मोलर, और ये सॉल्यूशन होना चाहिए NaOH का, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 500 cm क्यूब। लेकिन किससे? मैं आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपको एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दूंगा। इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो है 1.5 मोलर। मतलब मैंने आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया है NaOH का, और उसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलर। सही है, देखो इसको समझो बेटा। मैंने आपको क्या किया है, एक सॉल्यूशन दिया है किसका NaOH का, और इसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलर। आपको इसमें पानी ऐड करना है, और पानी जब आप ऐड कर देंगे तो पानी ऐड करने के बाद जो NaOH का सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाने के बाद इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 500 cm क्यूब, और जो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 0.2 मोलर, और पहले क्या थी इसकी मोलैरिटी 1.5 मोलर। सवाल को समझना, सवाल में ये कह रहे हैं कि आप कैसे एक ऐसा NaOH का सॉल्यूशन बना पाएंगे जिसका वॉल्यूम 500 cm क्यूब हो जाएगा, मोलैरिटी 0.2 मोलर हो जाएगी। जब मैंने आपको कौन सा NaOH का सॉल्यूशन दिया है, एक ऐसा NaOH का सॉल्यूशन दिया है जिसकी कंसंट्रेशन 1.5 मोलर है। अब समझ आई बात? मतलब अगर मैं सादे अल्फाज में समझाऊं तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको 1.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन देता हूँ, आप क्या करेंगे ऐसा जिसके बाद वही NaOH सॉल्यूशन एक ऐसा NaOH सॉल्यूशन बन जाए जिसका वॉल्यूम 500 cm क्यूब और मोलैरिटी कितनी हो जाए 0.2 मोलर। मैं बिना सोचे समझे सिर्फ एक चीज पर गौर करूंगा, पहले मोलैरिटी 1.5 मोलर थी, बाद में कितनी हो गई 0.2 मोलर, बाद में कितनी हो गई 0.2 मोलर, मतलब डाइल्यूट हो रहा है ना सॉल्यूशन, मोलैरिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन क्या हो रहा है डाइल्यूट, क्या हो रहा है डाइल्यूट। अब सवाल में ये पूछा गया कि वॉल्यूम कितना रहा होगा पहले वाले सॉल्यूशन का, मतलब जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, सही है, उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा। मतलब आपने ऐसा सॉल्यूशन बना तो लिया, लेकिन जिस सॉल्यूशन से बनाया उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा। तो मैंने क्या लिखा M1 1.5 मोलर, M2 0.2 मोलर, V2 500 cm क्यूब। अगेन जब मोलैरिटी की यूनिट यूज करेंगे तो फिर क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम किसमें फॉलो करेंगे cm क्यूब में, या फिर मिलीमीटर क्यूब में फॉलो नहीं करना है, लीटर या dm क्यूब में। और अगर ml में या cm क्यूब में दिया होगा तो डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। जैसे ही 1000 से डिवाइड किया वैल्यू क्या आ गई 0.5 dm क्यूब, क्या आ गई वैल्यू 0.5 dm क्यूब आ गई, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि V1 फाइंड आउट करो, तो फाइंड आउट हमने क्या लिख दिया V1। तो ये बन गया हमारे पास डाटा कंप्लीट। सॉल्यूशन में आएंगे लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वाले उसके भी अंदर मैं समझा चुका हूं आपको न्यूमेरिकल में ये वाली बात के प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम एंड क्या है यार, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है और जो उसका वॉल्यूम है उसका प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है M1V1 इक्वल्स टू F2V2। व्हाट इज M1V1? प्रोडक्ट ऑफ concentrated solution molarity and volume. What is M2V2? Product of dilute solution molarity and its volume. M1 की जगह 1.5 V1 फाइंड आउट करना है, M2 की जगह 0.2 V2 की जगह 0.5। 1.5 वहां डिवाइड में चला गया, तो जब इसको सॉल्व किया आंसर क्या आया 0.0666 dm क्यूब। dm क्यूब से cm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 66.6 cm क्यूब। आंसर क्या लिखेंगे, जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा बेटा 66.6 cm क्यूब, मतलब 66.6 cm क्यूब वाला आप सॉल्यूशन लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे तो 500 cm क्यूब सॉल्यूशन और 0.2 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन जो है वो रेडी आपके पास NaOH का हो जाएगा, ठीक है।